एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आज का जो टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है यार। क्या पढ़ेंगे आज हम यार? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज का जो टॉपिक है यार रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। ओके। तो पहला जो क्वेश्चन इस टॉपिक में आता है कि यार व्हाट इज अ रिसोर्स। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। रिसोर्स इज समथिंग which provides a utility to us. Okay, resource is something which can be accessed using the technology, and with the help of resources we can get economically benefited and which gives us a utility। मतलब ऐसा कोई चीज जिसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से यूज कर सकते हैं, कोई रॉ मटेरियल हो सकता है जिसको हम कोई टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी यार टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो है कोई भी रिसोर्स को जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। और उस रिसोर्स का मतलब यूज क्या होगा, वो इकोनॉमिकली हमें बेनिफिट करेगा। इकोनॉमिकली मतलब मनी वाइज। ओके, सो विल गेट द पैसा। ठीक है, हमें मनी वाइज जो है वो रिसोर्स हमें हेल्प करेगा, हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। दैट इज रिसोर्स। सो रिसोर्स इज एनीथिंग, कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसे हम टेक्नोलॉजी जी की मदद से जो है हार्नेस करेंगे। ठीक है ना, जिसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से हार्नेस करेंगे और वो रिसोर्स क्या करेगा, दैट विल हेल्प अस टू गेन सम मनी, एंड विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन डू डेवलपमेंट। सो रिसोर्स और डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड है। ओके, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आर प्रीटी मच इंटर रिलेटेड। विदाउट रिसोर्सेज डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं है यार कि अगर रिसोर्स है तो ही डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि यार रिसोर्स है तो ही डेवलपमेंट होगा। सो ये था इंट्रोडक्शन, एंड लेट अस स्टार्ट। ओके, so everything available in our environment which can be used to satisfy our need, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally accepted, can be termed as a resources। उसका मतलब क्या होता है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, मतलब हमारे इस एनवायरनमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है, हो सकता है वाटर हो गया, वो हो सकता है मे बी सनलाइट, एनीथिंग कैन बी अ रिसोर्स। ओके, प्रोवाइडेड दैट इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब उसको हम टेक्नोलॉजी यूज करके उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिकली फियसेबल, मतलब इकोनॉमिकली वो बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, दैट इज इकोनॉमिकली बेनिफिट इन एंड कल्चरली एक्सेप्टेड, और दैट इज कल्चरली एक्सेप्टेड। ओके, दैट इज टर्म्ड एज अ रिसोर्स। ओके, दैट इज नोन एज अ रिसोर्स। ठीक है ना, तो ये हो गया एक रिसोर्स।
ओके, तो यार ठीक है, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि यार बहुत तरीके के यार रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। वी कैन डिवाइड द रिसोर्सेज इनटू बेसिस ऑफ वेरियस थिंग, ठीक है। तो चलो यार, ऑन द देखो ऑन अ बेसिस ऑफ ओरिजिन हम रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं एज बायोटिक रिसोर्सेज, और एक और आ गया अपना अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया यार? बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब जो मतलब ऑर्गेनिक रिसोर्सेज है, दैट इज नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो कि मतलब यार इनऑर्गेनिक है, ठीक है। मतलब सपोज पानी हो गया, विंड हो गया, आपका सनलाइट हो गया, दोज आर अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में आपका कोई भी यार ऑर्गेनिक टाइप का रिसोर्स आ सकता है, ठीक है। कोई भी यार नेचुरल टाइप का रिसोर्स आ सकता है बायोटिक रिसोर्स में। नेचुरल का मतलब ये भी यार नेचुरल ही है। आप बोलोगे यार क्या मतलब ये क्या यार अननेचुरल है? नहीं यार, उस तरीके नहीं। बायोटिक मतलब ऑर्गेनिक टाइप का रिसोर्स, ठीक है। और अबायोटिक रिसोर्सेज मतलब अबायोटिक रिसोर्सेज दोज रिसोर्सेज लाइक नॉन लिविंग, डेड, नॉन लिविंग या डेड। ओके, नाउ सी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब खत्म होने के बेसिस पे, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब है समथिंग विच कैन बी रिन्यूड। मतलब ले लो कि यार सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सब हो गया, विच कैन बी रिन्यूड, मतलब वो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड। एक बार अगर वो खत्म हो जाए तो उनको फिर से लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोज रिसोर्सेज दे आर नोन एज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी हैव गॉट इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल एक ही जो आदमी है वो सारा रिसोर्सेज का मालिक है, उसके अंडर ही सारे जो रिसोर्सेज है। कम्युनिटी ओनरशिप, एक कम्युनिटी ओन करता है लाइक सारे रिसोर्सेज को। एक हो गया यार नेशनल रिसोर्सेज, एक हो गया यार इंटरनेशनल ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी हैव गॉट इंडिविजुअल ओनरशिप, वी हैव गॉट कम्युनिटी ओनरशिप, वी हैव गॉट नेशनल ओनरशिप, वी हैव गॉट इंटरनेशनल ओनरशिप, ठीक है। नबी देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वी हैव गॉट पोटेंशियल, वी हैव गॉट डेवलप, वी हैव गॉट स्टॉक एंड वी हैव गॉट रिजर्व, ठीक है। पोटेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब है यार हमारे पास जो है पोटेंशियल है, वी कैन प्रोड्यूस समथिंग। डेवलप स्टॉक का मतलब है बहुत सारा हमारे पास ऑलरेडी डेवलप्ड कुछ रिसोर्स का स्टॉक हमने गैदर करके रखा है। रिजर्व में आप समझ सकते हो कुछ जो है रिजर्व हम करके रख चुके हैं। ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, अभी देखो इंडिविजुअल का मतलब मैंने समझा है। कम्युनिटी का मतलब सपोज कि यार आपने 10 अपने फ्रेंड्स लिया और 10 फ्रेंड्स को बोला यार आज से ये साइकिल हम लोगों का कॉमन आइटम हो गया, ये हमारा रिसोर्स हो गया। तो आप 10 दोस्तों के लिए ये वाला साइकिल जो है कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। नेशनल रिसोर्स जो कि सपोज कि हम इंडिया, हमारा नेशन अभी इंडिया में जितना भी यार हो गया यार, पेट्रोलियम हो गया, रेलवेज हो गया, या फिर जो भी कुछ हो गया यार, पेट्रोलियम हो गया, आपका जो कोल हो गया, वो सब आ जाता है नेशनल रिसोर्स में। इंटरनेशनल रिसोर्स में जो कि ओशियन का जो जितना भी सारा वाटर हो गया, अभी कोई कंट्री तो नहीं कर सकता ना कि सारा वर्ल्ड का ओशियन हमारा है। एक 12 माइल्स तक का लिमिट रहता है ना। जो सारा एयर है हमारा है, तो एयर, फुल वाटर ऑफ द ओशियंस, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। मैं कह रहा था आपको रिसोर्सेज में आ गया अपना नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल का मतलब यार रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या है यार? समथिंग दैट डज नॉट पेरिश, कुछ ऐसा रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होता, कंटिन्यूअसली फ्लोज। ओके, कंटिन्यूअस और फ्लोज, जैसे कि आपका वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, ये सब आ गया आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, ठीक है। अभी देखो नेचुरल एक और रिसोर्स में आ जाता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब एक हो जाता है यार साइक्लेबल मेटल्स, एक हो जाता है नॉन साइक्लेबल मेटल, सॉरी यार रिसाइक्लेबल, ओके, सॉरी, वेरी सॉरी। रिसाइक्लेबल मेटल्स का मतलब कोई भी यार आप एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है। आप कोई भी यार मतलब टिन ले लो, आप कोई भी मेटल ले लो जिसको आप रिसाइकिल करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे कि यार भंगार वाले आते हैं, वो आयरन कलेक्ट करके ले जाते हैं। वो उन आयरन से क्या करते हैं? कभी आपने सोचा है कि यार उन आयरन से वो लोग क्या करते हैं? तो उन आयरन को वो लोग ले जाते हैं और उनसे कुछ यार जो है बड़ी बड़ी कंपनीज को वो फिर से बेचते हैं। वहां से वो लोग जो है रिसाइकिल करके जो है कार्स बनाते हैं, बाइक्स के लिए टैंक, सब कुछ जो आयरन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो सभी कुछ यार वही लोग जो है बनाते हैं। चलो यार, वेरी गुड। अभी देखो नॉन रिसाइक्लेबल का मतलब क्या है? समथिंग दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। देखो एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल। आपने अगर पेट्रोल को एक बार ले लिया, पेट्रोल को लेके आप क्या करोगे? कार में एक बार डाल दिया आपने, एक बार बाइक में डाल दिया, यूज कर लिया, उसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते है ना। अभी जो BS4 या फिर शायद BS6 चल रहा है, वहां से क्या निकलता है यार? जो साइलेंसर है वहां से यार कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलता है ना। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को आप अगर फिर से कलेक्ट करोगे, क्या आप फिर से पेट्रोल बना सकते हो? हाँ, माना कि यार वो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका बेसिक क्या है यार? कार्बन और हाइड्रोजन, पर फिर भी क्या क्या आप पेट्रोल बना सकते हो? नहीं ना। तो ये है नॉन रिसाइक्लेबल। अभी देखो बायोलॉजिकल देखो नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट आ गया, वाइल्ड लाइफ आ गया। अभी देखो ह्यूमन रिसोर्सेज, वैसे वैसे
मतलब ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ यार। ह्यूमन रिसोर्सेज में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, अगर आपने इकोनॉमिक्स क्लास 10th में है, वहाँ पे देखो आप, इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है। इंस्टीट्यूशन इज समथिंग विच इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। कोई भी यार एंटरप्रेन्योर हो गया, या फिर यार कोई भी व्यक्ति हो गया, जो भी कुछ भी कोई भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वही एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। अभी देखो क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ओके, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी में क्या हो गया, क्या कितना ज़्यादा लेबर है हमारे पास, कितना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास, लाइक सपोज 10 लेबर हो गया, 12 लेबर हो गया। अभी क्वालिटी में लेबर किस तरीके का लेबर है, स्किल लेबर है, अनस्किल लेबर है, ठीक है, ये हो गया क्वालिटी ऑफ लेबर। इसमें क्या आ गया, ह्यूमन रिसोर्सेज में, है ना। अभी मैंने इंस्टीट्यूशन को समझा दिया आपको। इंस्टीट्यूशन इज अ प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर the process is involved, or the human is involved, or the humans are involved, or machines are involved, money is involved, capital is involved into producing something new, ठीक है, कुछ भी नया प्रोड्यूस करने में, कुछ भी रिसोर्स को यूज करके कोई भी नया चीज प्रोडक्शन करने में, जो कुछ भी इन्वॉल्व आता है, जहाँ पे ये कुछ भी रिसोर्स से कोई भी नया चीज जो प्रोडक्शन आता है, जहाँ से होता है ये जो प्रोडक्शन, जहाँ पे होता है, दैट इज नोन एज एन इंस्टीट्यूशन। ओके, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एन इंस्टीट्यूशन। सो बढ़िया, ये चीज समझ लिया। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज अभी हम समझेंगे। मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है रिसोर्सेज के बारे में। अभी हम समझेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, कैसे जो है रिसोर्सेज ने डेवलपमेंट होता है, रिसोर्सेज, हाउ डू रिसोर्सेज डेवलप, है ना। देखो, सो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, रिसोर्स के बगैर जो है हमारा ह्यूमन लाइफ इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं हो सकता। आप एक छोटा सा चीज़ समझो, अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, क्या आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, क्या आप कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो। कोई भी कार हो गया यार, कोई भी लैपटॉप हो गया यार, कुछ भी चीज़ हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, क्या विदाउट रिसोर्स ये पॉसिबल है कि ये आप उस चीज़ को खरीद सकते हो। नहीं पॉसिबल है भैया, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आपका जो लाइफ का क्वालिटी है, ये उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं होगा, ये उतना ज़्यादा बेटर नहीं होने वाला। यही है वो चीज़ यार, यही है वो चीज़। इट वाज़ बिलीव्ड दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये समझ आया? बिल्कुल। एज अ रिजल्ट द ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये रिवर हमारे घर के पास से फ्लो कर रही है, ये तो यार गिफ्ट ऑफ नेचर है, जैसे चाहे वैसे रिसोर्स को यूज कर लिया, जैसे चाहे वैसे रिसोर्स को यूज कर लिया। उससे क्या हो गया यार, बहुत 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 सारा जो है रिवर में पोल्यूशन हो गया, बहुत 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 ज्यादा रिवर में पोल्यूशन हो गया, रिवर में गंदगी, यार गंदगी फैल गई, रिवर पोल्यूटेड हो गया, प्रॉब्लम्स दिखने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी, है ना। अभी देखो, एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। सो इससे क्या हुआ, बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आने लगे। कैसा? पहला देखो, डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। अभी एक चीज मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। ओके, चलो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको इरेज। एक मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये देखो। देखो, हमारे पास ये है हमारी नीड ऑफ वांट्स, या फिर आपने अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ राइट चॉइस, है ना। द वांट्स ऑफ अ मैन इज अनलिमिटेड। अगर मैं आपको एक ऑडी दूं, तो आप कल आके बोलोगे यार मुझे एक मर्सिडीज चाहिए, मुझे एक लैम्बोर्गिनी चाहिए, है ना। आपका वांट जो है वो अनलिमिटेड है, पर जो उस चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, जो चीज हमें चाहिए, वो भैया लिमिटेड है। ठीक है, ये देखो, ये है रिसोर्स। ओके, ये है रिसोर्स। सॉरी यार, वेरी वेरी सॉरी, रिसोर्स टेरा मेरा हो गया, रूलर यूज करके ड्रॉ करता हूँ। ओके, अरे यार, इरेजर, हाँ बिल्कुल। सो मैं रूलर यूज करके जो है रिसोर्स को ड्रॉ करता हूँ, तो आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ आएगा। रुको, ये बन गया यार, बिल्कुल नॉट रिक्वायर्ड। पेन पे आ जाओ यार। अरे यार, इसको रिमूव कैसे करता है? अरे यार, ओके, रिमूव हो गया, कोई बात नहीं यार, सॉरी यार, मुझे पता नहीं था रिमूव कैसे कैसे, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो ये क्या है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, ये है रिसोर्स। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है रिसोर्स। देखो, इस रिसोर्स जो है हमारे पास अर्थ में अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट का रिसोर्स है। ठीक है, मैं नॉन रिन्यूएबल चीजों की बात कर रहा हूँ, अब रिन्यूएबल में मत समझो, ठीक है। सो एक लिमिटेड, बहुत ज्यादा जो है हमारे पास जो है भैया एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स है। हमारी जो वांट्स है, ह्यूमन जो वांट्स है, वो दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है,
एज अ रिजल्ट जो है फ्यू कुछ ही लोगों के हाथों में जो है सारा रिसोर्स आ रहा है। आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वहां पे है क्या, मनी भी, मनी पैसा, पैसा भी एक टाइप का रिसोर्स है कि नहीं, एक कमोडिटी है। तो देखो इस ग्राफ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये रिसोर्सेज है, ये पैसा है, हमारे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, मनी का जो फ्लो है वो एक कांस्टेंट है। अभी जो लोग बहुत यार हार्ड वर्किंग है या फिर जो एंटरप्रेन्योर या फिर जो बहुत यार एक्स्ट्रा टाइम हार्ड वर्क करते हैं, उनके पास जो है रिसोर्स जो है सारा का सारा एक्यूमुलेट हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कैसे, एक और ग्राफ की मदद से जल्दी से यार समझ लेते हैं। सपोज कर लो कि यार हमारे पास एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है। आप अगर रिसोर्सेज को यूज नहीं करोगे, आप अगर आपके टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं करोगे, दूसरा कोई कर लेगा, उसके पास वो रिसोर्स चला जाएगा। समझो रिसोर्स लिमिटेड है। इससे क्या हो गया यार, अमीर लोग और अमीर बन गए, गरीब लोग और गरीब बन गए, इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, समझो ग्राफ को, इन्फ्लेशन हो गया है ना, उनके बीच का जो है गैप को देखो। ठीक है, अमीर लोग और अमीर, गरीब लोग और गरीब, क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। अभी देखो, accumulation of resources in few hands, accumulation of क्या, accumulation of resources in few hands, कुछ ही लोगों के हाथों में जो है यार सारा जो है रिसोर्स का accumulation हो गया, which in turn divided the society into two segments, टू हाफ्स, क्या, रिच एंड पोर। ठीक है, दोनों हाफ्स में जो है हमारा भैया सोसाइटी डिवाइड हो गया, एक रिच मैन और एक पोर मैन, है ना। अभी देखो, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। कैसे यार, आपने बिना सोचे समझे, अगर आप फुलिशली, अगर मतलब हम लोग, ठीक है, फुलिशली जो है रिसोर्सेज को यूज करेंगे, उससे क्या होने वाला है, जो पोल्यूशन होगा, बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल डिजास्टर आएगा। आपको पता है कि यार, नहीं मुझे नहीं पता, पर आर्टिक सर्कल में रिसेंटली जो है बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है पिघल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि हम जो है रिसोर्सेज को ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं ना, हम जो है क्या कर रहे हैं यार, हम जो है ग्लोबल, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है, ग्लोबल जो है यार, ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल जो वार्मिंग है उसको जो है हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। इसी ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करने के कारण जो है रिसोर्स तो जल्दी ही जल्दी डिप्लीट हो ही रहा है, इसके तरीके से नेचर भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है ना, नेचर भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। अभी देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो कि होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, है ना, एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। कैसे समझते हैं यार थोड़ा, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द न्यू नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कैसे यार, नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, देखो ये सपोज की कर लो कि यार ये रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे पास लिमिटेड है, अगर हम इसको सोचे, बिना सोचे समझे यूटिलाइज कर लेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा रिसोर्स एक ही दिन में, सारा का सारा रिसोर्स जो है एक ही जनरेशन में खत्म हो जाएगा। आने वाले जनरेशन के लिए यार कोई भी रिसोर्स नहीं बचेगा। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी कि आने वाले जनरेशन के पास कुछ भी रिसोर्स नहीं बचेगा, और इसके साथ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। इसीलिए हमें एक रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। देखो, इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे आगे कि यार रिसोर्स प्लानिंग क्या है, कैसे हम रिसोर्स को ठीक तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम रिसोर्स को ठीक तरीके से यार प्लान, PLAN, प्लान, ओके, कैसे हम रिसोर्स को ठीक तरीके से यार प्लान आउट कर सके और चीज़ों को बना सके। तो ये हो गया यार, क्या हो गया, ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या समझ में आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है थोड़ा थोड़ा रिसोर्स यूज करेंगे, थोड़ा सा जो है रिसोर्स हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके रखेंगे, और क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचे, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। तो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए थोड़ा थोड़ा सा रिसोर्स भैया बचा के हम रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी देखो, ये रियो डे जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ था, जहां पे सारे कंट्रीज जो है आए थे, और उन्होंने बताया कि यार बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहा है, बहुत ज्यादा जो है चीजें हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो इसे हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और ये आप थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैंने जो है आपको चैप्टर का जो मेन जो चीज था वो मैं समझा रहा हूँ, समझाऊंगा अभी। तो चलो लेट्स स्टार्ट, और मतलब आगे वाले चीजों को देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग, मतलब मैंने आपको अभी तक बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग ने दोस्तों समझा सारी चीज़ों को। कुछ देर पहले मैं कह रहा था ये कि यार अगर हम रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ ना करें तो रिसोर्स क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी के लिए क्या ज़रूरी है, इसी के लिए ज़रूरी है यार रिसोर्स प्लानिंग, है ना, रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग, ओके, तो देखो रिसोर्स प्लानिंग थोड़ा सा हमें समझना है। ठीक है, देखो, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। अभी देखो,
अम, ये समझ लो कि यार ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है? ये आपका एक कंटेनर है और इसमें कुछ कुकीज़ आपने रखी है, ये 1, 2, 3 करके, ठीक है? ऐसा, ऐसा, ऐसा करके आपने इसमें कुछ कुकीज़ रखी है, ठीक है? अभी देखो, अगर आप इन इन चीज़ों को ठीक से अगर इस्तेमाल ना करोगे, ठीक से अगर इसको हम अगर यूज़ ना करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएँगे, ठीक है? जल्दी से जल्दी ये सारा कुकीज़ जो है आप खत्म कर लोगे। सो इसीलिए हमें फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि पता नहीं यार कभी मतलब ये आ जाए काम में, इसीलिए हमें जो है ठीक से प्लान करना बहुत ज़रूरी है, ओके? सो सी प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक से काम में आएँ, इसीलिए प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। अभी देखो, ये जो रिसोर्स प्लानिंग है, इट इज़ वेरी एसेंशियल, ओके? सो दिस रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी एसेंशियल इन अ कंट्री लाइक इंडिया व्हिच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम क्या है, वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट दिस रिसोर्स प्लानिंग, ओके? इस रिसोर्स प्लानिंग को लेके हम लोग इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है। अगर हम ठीक से इनको यूज़ कर सकें तो बहुत कुछ हो सकता है। देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है? जैसे आप देखोगे कि यार झारखंड में, ठीक है, अभी आएँगे उस पेज पे, जब झारखंड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल मिलता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है आयरन मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे मिलती है। तो हमें क्या करना है, रिसोर्सेज़ को ठीक से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है प्लान आउट करना है, ताकि जो है हम चीज़ों को अच्छी तरीके से यार यूटिलाइज़ कर पाएँ, है ना? यूटिलाइज़ जो है हम अच्छी तरीके से कर पाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़ हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अभी इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको ग्राफ से समझाया था कि यार रिसोर्सेज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ लोगों के जो हाथ में है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है? कुछ लोगों के हाथ में भाई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ और कुछ लोगों के हाथ में एकदम रिसोर्सेज़ बहुत कम है। इसी के कारण यार जो है वर्ल्ड में पीस नहीं है, ठीक है? वर्ल्ड में क्या नहीं है? वर्ल्ड में पीस नहीं है और ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक है, प्रॉब्लम बना रहा है ना? इफ द प्रेज़ेंट ट्रेंड रिसोर्स डिप्लेशन continues, okay? A few individuals and the countries कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। मतलब देखो, कुछ जो कंट्रीज है, सपोज की कर लो, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, उनके पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज के पास रिसोर्सेज नहीं है पर टेक्नोलॉजी है। इस तरीके से क्या है, जो रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसी किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ है, किसी के हाथ में बहुत कम चीज़ है। इसी के कारण जो है भैया ठीक से चीज़ें नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड। इसी के कारण जो है हमारा जो कंट्री का जो फ्यूचर है वो किस में है, डेंजर में है ना? कंट्री का जो फ्यूचर है वो डेंजर में है। देयरफॉर अ रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। इसी इन्हीं चीज़ों को अगर हम दिमाग में रख के चले, इन्हीं चीज़ों के कारण जो है रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा जो है एसेंशियल बन जाता है। हमारे इसी केस में रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल बन जाता है। मैंने आपको रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया समझाया भी। यहाँ पे जो है दोस्तों, मैंने आपको कहा कि यार जो हम चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन दिया हुआ है कि कैसे हमारे इंडिया को कॉलोनी के हिसाब से यूज़ किया है। मैं थोड़ा-सा आपको इस हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन को समझा देता हूँ। देखो, बेसिकली जो चीज़ है, रिसोर्स को यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी देखो, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो इंग्लैंड उस समय में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एरा में था। तो उनके पास कंपैरेटिवली हमारे से बहुत ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजीज़ थी, है ना? बहुत ज़्यादा जो है क्या थी, हमारे से बहुत ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी थी, है ना? और इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन्होंने जो है इंडिया का सारा रिसोर्सेज़, इंडिया को कॉलोनी बना के इंडिया का सारा रिसोर्सेज़ लिया और उनको क्या किया, इंडिया को एक मार्केट की तरह यूज़ किया। इंडिया को एक मार्केट की तरह यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, जिससे डेवलपमेंट हुआ उनके कंट्री का। तो ये है एक हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइज़ेशन। देखो कि जो पावरफुल कंट्रीज़ है या फिर जो पावरफुल पीपल है, कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा, जो कि जो पावरफुल ग्रीडी पीपल है, वो क्या करते हैं, हमेशा रिसोर्सेज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज़ जमा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यार समझ लो कि ये रिसोर्सेज, मतलब समझ लो कि यार ये बॉक्स है, इसमें जो रिसोर्स है ये लिमिटेड है, पर पीपल तो मतलब लोग जो हैं दुनिया में बहुत है ना? इसलिए जो पावरफुल ग्रीडी पीपल है वो लोग सारा रिसोर्सेज अपने पास जो लेने का जो है कोशिश करते हैं। इसी के लिए यार जो भी कंट्रीज़ थी, जो ग्रीडी कंट्रीज़ थी या फिर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने क्या किया, जो सारा जो अपना रिसोर्सेज दूसरे कंट्रीज़ का उन्होंने अपने पास जो है लेने का कोशिश किया। क्योंकि क्या, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है ना? इसी को लेके जो है हम लोग थोड़ी देर में मतलब समझने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है भाई? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कुछ नहीं है, बिल्कुल ईज़ी चीज़ है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये आता है कि यार हमें रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है नहीं, रिसोर्स लिमिटेड है।
रिसोर्स को ठीक से अगर हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक से अगर हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम रिसोर्सेज़ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो रिसोर्स है भैया, वो वेस्ट हो जाएगा, है ना? मैक्सिमम रिसोर्सेज़ क्या होगा, मैक्सिमम जो रिसोर्स है आपका वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसी के कारण जो है हमें चीज़ों को ठीक से यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा मतलब नेसेसरी बन जाता है, ठीक है? अभी देखो इस वीडियो में शायद मैं पूरा चैप्टर ना दे सकूँ, ठीक है? नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जो है पूरा का पूरा चैप्टर देख लेंगे, ठीक है? अभी देखो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया देखो, रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स फर्स्टली देखो द आइडेंटिफिकेशन एंड द इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सो रिसोर्स को प्लान करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि कंट्री के कौन से पार्ट में कौन सा रिसोर्स है, कितने परिमाण मतलब कितने क्वांटिटी में कितना रिसोर्स जो है प्रेजेंट है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप रिसोर्स को ठीक से प्लान आउट नहीं कर सकते, ओके? Now see, this involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation। अभी देखो क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, क्वालिटी जैसे कि मैंने बताया कि किस क्वालिटी का रिसोर्स है। सपोज कि यहाँ पे कोल मिल रहा है, ये कोल कौन सी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है, बुरी क्वालिटी का है, ठीक है? कितने क्वांटिटी में है, कितना टन मतलब कितने टन्स का यहाँ पे कोल मिलेगा आप, ठीक है? इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, अभी एक प्लानिंग स्ट्रक्चर की यार वहाँ पे कौन सा जो है हमें प्लांट चाहिए या फिर कौन सा या इंडस्ट्री चाहिए या फिर इसका यूज़ क्या है इस रिसोर्सेज का, इस रिसोर्सेज के लिए हमें कौन सा यार मार्केट प्लेस मिलेगा इसको बेचने के लिए, क्या हम रिसोर्स को यार एज अ लाइक एज अ यार रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? अरे यार के यहाँ पे होगा MARKET, सॉरी, हाँ, माउस से लिख रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? सो कोई बात नहीं, रिसोर्सेज को यार मतलब कौन सा यार मार्केट मिलेगा या फिर यार रिसोर्सेज को हम क्या रॉ मटेरियल के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है? अभी देखो एक और, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अभी नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ जो है रिसोर्सेज को हमें मतलब मैच करना है कि यार ठीक है, हमारे पास इतना रिसोर्स है, अगले 10 सालों में हम रिसोर्सेज का ये वाला यूज़ करेंगे, हम इनसे ये चीज़ बनाएंगे, इसको यहाँ पे बेचेंगे, उससे ये पॉलिसीज लाएंगे, उससे लोगों का ये होगा। सो इस तरीके से यार प्लानिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल बन जाती है ना? प्लानिंग बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं एक इंडस्ट्री या फिर वहाँ पे एक प्लांट, सपोज़ कि आप कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो कोल एक्सट्रैक्टिंग प्लांट आपको वहाँ पे होना नेसेसरी बन जाता है ना? तो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। सो एक मतलब ये सारे सेटअप्स जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी बन जाते हैं ना? इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5 years plan launched after independence। so हम इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो है इन सारी चीज़ों को अचीव करने का कोशिश जो है हम कर रहे हैं, है ना?